नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन की। आज अगर बात करें ऑप्शंस बायर की तो बहुत ही बढ़िया दिन था ऑप्शन बायर के नज़रिए से। और इसके बारे में मैंने कल भी प्रेडिक्शन की थी कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना जानते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। और कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि स्पॉट में ब्रेकआउट नहीं दिखना, आपको ऑप्शंस की चार्ट में ब्रेकआउट देखना है। और इसी पर मैंने आपको लाइव मार्केट में एक प्राइम एग्जांपल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे 24,650 का कॉल अबव देन 65। आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका हाई क्या है। 215 का हाई था विद इन 15 मिनट में। दिस इज द ब्रेकआउट ट्रेड जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्यों दिया गया था जनरली मैं नहीं शेयर करता, रीज़न है मैं समझता हूं कि व्हेन टू बाय ऑप्शन एंड व्हेन टू सेल ऑप्शंस। इस लॉजिक के ऊपर मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया था कि गामा ब्लास्ट आपको कैसे पकड़ना है। आपको 50 ग्रीक्स मालूम है, 50 चीज़ें मालूम, इंट्रिंसिक वैल्यू, थीटा, वेगा, गामा, रो, हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। और अक्सर आप लोग बात करते हो टाइम वैल्यू की, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको आईवी को मास्टर करना ही पड़ेगा। वेगा भी उसके अंदर आता है, वेगा और आईवी मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपको मालूम है कि कब खरीदना है और कब बेचना है, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आप वोलेटिलिटी को खरीदते हैं और एज अ ऑप्शन सेलर आप वोलेटिलिटी बेचते हैं। अगर आप वोलेटिलिटी को नहीं समझ पाएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका सफ़र कंटिन्यू रहेगा। तो इन चीज़ों को मास्टर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज के प्राइस एक्शन पे। कल मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो स्कैल्प्स बना था, जैसे कि इसके नीचे शॉर्ट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और फिर आप आज के प्राइस एक्शन को देखकर जहाँ जहाँ पर भी रिवर्सल ट्रेड आपने प्लान किया है, खासकर अपसाइड में, वहाँ पर बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बने हैं। अब दो जगह पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, पहला यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर। इस कैंडल को फोकस करिए और इस कैंडल को फोकस करिए। अब ज़रा इनके साइज को देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो किसी ने यहाँ पर मैक्स क्वांटिटी मारी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रेश बायर्स की एंट्री हुई है। तो नेक्स्ट डेज में ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेंगे। पहला लेवल है आपका 24,880 और दूसरा है 24,800। तो इन लेवल्स पर ध्यान रखिएगा। ट्रेंड क्या है? अपसाइड का, ठीक है। आज का हाई क्या है? 25,120, 25,120। तो कंटिन्यूशन आया। तो ये लेवल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमको बाय करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 25,120 ब्रेक होता है, गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन। क्लियर? दूसरा लेवल है हमारा 24,880 टू 800। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्यों, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट की। 25,000, 25,000, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होती है 25,000 से 25,100 के बीच में। तो हम 25,000 के नीचे एक स्कैल्प करेंगे। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। शॉर्ट साइड में आप स्कैल्प करेंगे कहाँ तक? 24,900। और उसके बाद फिर से आप वेट करोगे किस चीज़ का? रिवर्सल्स का। कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं और फिर वहाँ से आपका लॉन्ग बनेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। 25,120, 25,000 एक रेंज है, फ्लैट ओपनिंग होगी, इस रेंज के ऊपर हमारा लॉन्ग बनेगा जो कि ट्रेंड के साथ रहेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 25,000 ब्रेक करता है जो कि आज के लास्ट आवर का लो है, तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन वो एक स्कैल्प होगा जिसके लिमिटेड टारगेट होंगे। इस रेंज में आने के बाद आपको लेवल्स को भूल जाना है और प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। कोई भी रिवर्सल ट्रेड प्लान बनता है तो वहाँ से आप लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का इंटरडे चार्ट है और यहाँ पर भी सेम कहानी है। अब इस जगह पे दिख रहे हैं डब्लू बना बना के बाजार ऊपर ही गया है। अब आपको यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट लेवल ढूंढने हैं तो सबसे पहले तो आपकी देखिए रिजेक्शन कहाँ से हुआ। पहला क्या है? 54,900, आप मान के चले 55,000। ये हाई था, आज बाजार यहाँ से ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया। वॉल्यूम दिख रहे हैं यहाँ पर,
सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। क्लोजिंग कहाँ है 55,336, लेवल क्या है 55,000, 55,000। तो ये ऐसा लेवल है जहां पर फ्रेश बायर्स इंटर किए हैं, तो ये क्या करेंगे, इस लेवल को डिफेंड करेंगे। अगर ये इस लेवल को डिफेंड करेंगे तो दिस इज द रिवर्सल ट्रेडर। रिवर्सल ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, लो लगना बंद हो जाए, कोई स्विंग हाई लगे, फिर से लो लगे। अब आप ध्यान दो कि लो नहीं टूट रहा, जो भी हाई लगा है उसके ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। इस तरीके से रिवर्सल ट्रेड बनता है, ठीक है। अब 55,000 हमको मालूम है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, ठीक है, इस कैंडल का ये पूरा रेंज, समझ में। अब साथ में हमारे पास यहाँ पे 55,300 और अप साइड में 55,500 है, 200 पॉइंट। बहुत ही मुश्किल है कि बाजार इस रेंज के अंदर ओपन हो। वैसे तो अगर देखा जाए कंसोलिडेशन को तो यहाँ पे गैप अप की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो 55,280 का लेवल मार कर सकते हैं। 55,200 के 80 के नीचे मॉर्निंग का स्कैल्प अगर मॉर्निंग में मिल जाए तो यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेडिंग स्कैल्प ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, जिसकी टारगेट रहेंगे 55,000। यहाँ पर आप बुक कर लीजिए और उसके बाद शांति से बैठ जाइए, फिर देखिए कि क्या प्राइस कुछ इस तरीके से बना रहा है। अगर बना रहा है तो इस लेवल से आपको लॉन्ग भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पर आज के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो सपोर्ट से भी लॉन्ग बनेगा, हाई ब्रेक करेगा तो भी लॉन्ग बनेगा, शॉर्ट लिमिटेड रहेगा, स्कैल्प रहेगा, बिलो देन 55,280 रहेगा, जिसके लिमिटेड टारगेट हैं। इस जगह पर कोई लेवल्स नहीं है, बस आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। अगर कोई रिवर्सल इंडिकेशन मिलता है तो उस जगह से भी आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ये हो गई बात लेवल्स की। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन। अगर गैप अप हुआ, ठीक है, 50-60 पॉइंट का गैप अप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निफ्टी को लेकर चल रहा हूँ, 50 to 60 पॉइंट्स की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 100 से 150 की। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो बाजार को रेंज में जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पूरा हफ्ता बाजार बहुत हिला है, लास्ट डे है इस वीक का। इसी वजह से अगर गैप अप होता है तो ये रेंज में जा सकता है, प्रीमियम एडजस्ट कर सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। हर दिन लड्डू आपको खाने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।